Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके लिए लाती हूँ टीजीटी, पीजीटी और साथ में नीट जेआरएफ के क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्या है। ये आपको पता है कि ये एक क्या कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें कि ये सेट नंबर 4 होगा आपका। चलिए देखते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, अपने इस सीरीज में आज 4 सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भ्रूण में परिसंचरण तंत्र का लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? किस स्तर से होता है, यानी कि भ्रूण में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसका वो लसिका तंत्र का निर्माण किस से होता है? तो आपका इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा, मेसोडर्म से होता है। ठीक, मेसोडर्म स्तर से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का मूत्र कहाँ क्षमता है? मनुष्य का मूत्र कहाँ क्षमता है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका बी होगा और ये सी होगा, तो आपका बी आंसर सही होगा, वृक्क में क्षमता है। चलिए अगला देखते हैं, स्तनधारियों की त्वचा से प्राप्त चमड़ा उत्पन्न होता है, यानी कि जो स्तनधारियों की त्वचा होती है वो किस चमड़े से प्राप्त होती है, किस स्तर से बनता है? तो उसका आपका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चर्म से उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है, यानी कि प्रोटीन में क्या तत्व पाए जाते हैं, या प्रोटीन की इकाई मुख्य इकाई क्या होती है? तो वसीय अम्ल होगा नहीं, ग्लिसरॉल होगा नहीं, ग्लूकोज होगा नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि अमीनो अम्ल होता है इसका प्रोटीन का इकाई। चलिए आगे देखते हैं, लाइपेज नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? लाइपेज जो होता है एक एंजाइम जो होता है, ये किसका पाचन करता है? शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या वसा का? तो दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि लाइपेज नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षीण हो जाता है, यानी कि जनन जो क्या कहते हैं बाष्पन आ जाता है, वो क्षमता किससे कम हो जाता है या किससे कमी हो जाती है इसमें? तो किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन सी कि विटामिन डी कि विटामिन ई के? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा आपकी विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है या क्षीण हो जाती है। चलिए सुमेल करना है, निम्नलिखित को सुमेल करना है। देखिए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपका ये किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। देखिए दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है, अगर आपको पहला आपको पता है कि किस में है, तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि पहला किस में आ रहा है। तो पहला 2 में आ रहा है, तो हमें एक और देखना पड़ेगा। दूसरा एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो सिरका में होता है। तो ये कहाँ पे 4 नंबर, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं, तीसरा आपका नींबू हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये किस में पाया जाता है? नींबू में हो जाएगा, ये नींबू में हो गया आपका। और लैक्टिक एसिड अम्ल आपका दूध में होता है, ये दूध में हो जाएगा, और ये सिरके में हो जाएगा। लास्ट आपका बचता है, और ये दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पे लिख लीजिए, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन ये पूछ रहा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से यकृत शोथ होता है, या मधुमेह, या मस्तिष्क ज्वर, या पीलिया? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग हो जाता है। अगला है ममर्श नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें इसका ऑप्शन सही होगा, राल ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल करना है। फिर से निम्नलिखित को सुमेल करना है। ठीक,
निम्नलिखित को सुमेल करना है। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग को ढूंढना है। सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन सा होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया किसको प्रभावित करती है। तो ये है आपका 5 सही होगा, यानी कि इसके मलेरिया रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। चलिए देख लेते हैं। पहला हम लोग को हमने देखा कि पहला 6 में और ए में है, तो हमको कहने का मतलब है फिर एक बार देखना पड़ेगा। दूसरा वाला किसका है, फाइलेरिया। ठीक, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है। तो ये दो हमने देख लिया। देखते हैं दो किसमें है, 5, 4, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सुमेल है। फिर से हमको सुमेल करना है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पे ABC नहीं दिया गया है, जोड़ा सही करना है। देख लेते हैं, हम लोग इसको मिला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे मिला लेते हैं। तो इसका अच्छा सॉरी सही है, यानी कि इसको हमें देखना है कि कौन सा सुमेल है। निम्नलिखित में से जोड़े कौन से। निमोनिया किससे संबंधित होता है, फेफड़े से। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि से नहीं, आँख से होता है। पीलिया मधुमेह। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन आपका होगा निमोनिया। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक, निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है, जबकि मोतियाबिंद आँख से संबंधित होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जीरोथैलेमीमिया तथा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक, किस विटामिन की कमी से होती है। तो सबको पता है कि ये विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आपका ये ए होगा, ये बी और ये सी और ये डी। तो आपकी विटामिन ए की उससे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, यानी कि हमको पता है कि आपका थैलेमीमिया और रतौंधी किसकी कमी से होती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। 13 नंबर है, सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चलिए हम लोग को देख लेना है कि कौन सा किसका है। सबसे पहले सूक्ष्म बर्फ क्या करता है, ये रक्त रोगों का उपचार करता है। क्या करता है, रक्त रोगों का नहीं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, एक सूक्ष्म बर्फ क्या होता है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए देख लेते हैं, पहले का क्या तीसरा सही है, किसी में तीसरा है, हाँ है, तुरंत हमको मिल गया। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है, नहीं। रोगग्रस्त शिशु राल के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म सहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, ठीक, जार सहित। और इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है, नहीं। इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों कि रोगग्रस्त शिशु के राल के बुलबुले बनते हैं। ठीक, तो इसीलिए बहुचर्चित बबल बेबी रोग इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें शिशु के राल में बुलबुले बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। फिर से एक बार हम लोग को निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए ये अणु है, उसमें उपस्थित तत्व है विटामिन B12। ठीक, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। ऐसे कर लेते हैं, ठीक। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका सी सही, तो इसमें 2 है। अगला फिर देख लेते हैं कि क्या होगा, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है, आयरन। ठीक, आयरन पाया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कहीं, हाँ, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक, उसके बाद पीतल आपका तांबा होता है। ये आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो रोग होता है उसमें दांत अस्थियां और मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। आपका बी ऑप्शन सही होगा, दांत अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां। जीव अंतःक्षेपक होता है, यानी कि जीव अंतःक्षेपक क्या होता है? ये HIV प्रतिरक्षण सीरीज है, या जो प्लास्टिक अंत क्षेपण है, या वेदना रहित सुई अंतक्षेपण है, या वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेप है। तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा कि ये क्या है? वेदना रहित सुई अंतःक्षेप है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसेफेलाइटी के संबंध में क्या विकल्प सही है? इंसेफेलाइटी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। बी ऑप्शन है, इस रोग के विषाणु के संपर्क से मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियों में सूजन आती है। सी ऑप्शन है आपका, इस रोग में व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। डी ऑप्शन है आपका, इस रोग में व्यक्ति उद्दीपन की प्रतिक्रिया करता है, नहीं करता है। तो इसका आपका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ए, इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण मस्तिष्क के सूजन आ जाती है। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सबको पता है, विटामिन बी की कमी से, जो कि मैंने अपने डिटेल चैप्टर में भी बताया है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। ठीक, अगला है, टीका लगवाने के बाद शरीर का निर्माण होता है। ठीक, टीका लगवाने के बाद शरीर में निर्माण होता है, यानी टीका लगवाने के बाद शरीर में किस चीज़ का निर्माण होता है? तो टीका लगवाने के बाद सबको पता है एंटीबॉडीज का क्या कहते हैं? निर्माण होता है, उस रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। दूसरा है, जानोफिलक का दूसरा नाम क्या है? जानोफिलक का दूसरा नाम क्या है? तो जाह्नविका पटेला आपका होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।